हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम आटा चक्की की मोटर बनाने जा रहे हैं। जैसा इसको हमने चेक किया तो ये जो है इसकी बाइंडिंग 60 बता रही थी। तो बाद में इसका डिसीजन ये हुआ कि इसके एक एक करके पेंच खोलने जाएंगे और जो है क्योंकि ये अंदर से शार्टिंग बता रही थी और ये फिर इसको हम एक एक करके पेंच खोलेंगे। खोलने के बाद इसका पीछे की चक्री निकाल लेंगे जो पर है, जो मोटर को ठंडा रखने में बहुत मदद करता है। फिर इसको हल्के से हाथ से हम इसको हथौड़ी से मारेंगे और फिर हमारी जो नीचे जो है ठिया बनी है उसी पे हम ये पटक देंगे, क्योंकि भारी मोटर होती है, आराम से निकल आएगी। फिर इसका बैक पल्ला निकालेंगे। बैक पल्ला निकालने के बाद हम देखेंगे कि इसमें दिक्कत क्या थी। तो वाकई में ये बाइंडिंग की ही प्रॉब्लम थी, जो कि कस्टमर मान नहीं रहा था। अब ये देखिए हमारी जो रनिंग वाली कॉइल है वो जल गई है और स्टार्टिंग वाली सही है। फ़िलहाल इसकी जो बैरिंग थी वो जाम थी। फिर हमने इसको खोलने के बाद इसकी स्लाइडें वैसे हम टाइट कर देंगे चारों। फिर इसको रख देंगे। रखने के बाद ये जो है हम मोटर काटने का काम करेंगे। इसकी एक एक कॉइल काट लेंगे हम, क्योंकि ये इसकी जो डाटा है 4, 6, 8, 10, 12, ये देखिए हमने मोटर काट दिया है। इसकी बाकी जो भी डाटा है, तार किस नंबर से भरी गई है, रनिंग कौन सी है, स्टार्टिंग कौन सी है, इसकी इनर डाया और आउटर डाया कितना है, ये सब हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब ये देखिए हमने गेज किया है तो ये हमारी डबल 25 नंबर निकली है जो रनिंग कॉइल में है, और ये जो है 23 नंबर स्टार्टिंग कॉइल है, जो SWG इसका स्टैंडर्ड वायर गेज है। अब ये हमने स्टम्पिंग इसकी नापी है तो ये 3.25 इंची स्टम्पिंग है। ये देखिए 3.25 इंची स्टम्पिंग है इसकी। फिर इसको हम अब इसमें कुछ देर बाद इसमें पेपर लगाने का काम करेंगे और फिर इसको जो है हम आराम से रख दें। फिर हम इसको डबल 25 से 1/4 से डालेंगे पहली कॉइल। 2 हमारी स्लाइडें खाली रहेंगी और ये देखिए हम 7 नंबर लेदराइज सीट लगा रहे हैं। उसको हम U बोलते हैं, क्योंकि हमारी ये जो स्टार्टिंग वाली वायर होगी वो इसी कॉइल पे पहली वाली कॉइल चढ़ेगी। और ये देखिए हम दूसरी कॉइल डालने जा रहे हैं। इसमें 5 कॉइलें पड़ी हैं टोटल, 5-5 के सेट हैं 4। और इसी तरह से ये 1, 4, 6, 8, 10, 12 इसी हिसाब से हमारी कॉइलें डलती जाएंगी। धीरे धीरे पहली कॉइल तो हमारी आराम से पड़ जाती है, क्योंकि इस पर किसी पे दबाव नहीं होता है, और दूसरी वाली जब कॉइल डलती है तो बहुत मुश्किल से डल पाती है। अभी आगे देखेंगे। अब ये देखिए हमारी तीसरी कॉइल डल गई है। इसी तरह से एक एक करके हमने 5 कॉइलें डालने के बाद इसको आराम से कॉइल को सेट कर लेंगे घुमा घुमा के, और बहुत अच्छी से तरह से ये जो है हमारी कॉइलें बन के तैयार होंगी। डलने के बाद हल्का सा मोड़ने के बाद एक एक करके आराम से डालेंगे। ये देखिए डल गई और ये हमने U लगाया। इसी तरह से दूसरी अपोजिट साइड से हम लगाएंगे। अब ये देखिए हम आराम से ये भी डल गई। फिर हम U लगाएंगे।
इसी तरह से बारी बारी से एक एक करके हम जो है 5 कॉइलें डालेंगे। और ये देखिए हम 5वीं कॉइल, ये देखिए बहुत आराम से डालनी होती है फ़िलहाल, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये 5वीं कॉइल हमारी सफ़ेद वाली यू इसलिए लगाई है क्योंकि ये जो है किसी पे चढ़ेगी नहीं कॉइल, ये बड़ी वाली कॉइल रहेगी। अब ये देखिए मैंने धीरे धीरे करके इसमें हमने डाल दिया है और ये देखिए बहुत स्मूथली जो है हमारी बनेगी ये कॉइल, और जो है हमारी बहुत ही आराम से बनेगी। इसी तरह से देखिए हमने सभी कॉइलें घुमा के हमने दिखाना पड़ा है क्योंकि ये आपको एकदम साफ साफ दिखना चाहिए। अब ये देखिए हमारी जो है पहली कॉइल बनके, इसी तरह से दूसरी कॉइल भी बना के रेडी रख लेंगे। जैसे देखिए ये हमारी बनके रेडी हो गई है, दूसरी भी बहुत अच्छी तरह से कॉइल आई हुई है। और इसी तरह से हम ये दबाएंगे, बहुत अच्छी तरह से आई है। और दूसरी स्टार्टिंग वाली कॉइल डालना चालू कर दिया है क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल में पड़ेगी ये कॉइल, लेकिन इसको डालना तो पड़ेगा ही, लेकिन जो है डलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करिए सब काम होगा। अब ये देखिए डल तो बहुत मुश्किल में ही रही है, लेकिन जो है हम एक कॉइल डाल चुके हैं क्योंकि हार्ड तार होती है ये, अगर इसमें स्टैंडर्ड वायर पड़ेगी तो बहुत अच्छी तरह से आती है ये कॉइल। अब ये देखिए हमने डालने का दोनों में डल गई हैं कॉइलें स्टार्टिंग, और हम इसमें शॉर्टिंग सेपरेटर लगाएंगे जिससे कॉइल स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल शॉर्ट ना करे। अब ये हम इसके बाद सिलाई का प्रोसेस करेंगे। अब ये देखिए हमने धागा डाला है, धागा इसमें सिलाई करने के बाद देखिएगा एक एक को छोड़ के धागा डालेंगे और इसको हाथ से टाइट करते जाएंगे जिससे कि कॉइल बहुत ही शानदार आए और दिखने में भी ये खूबसूरत दिखे। अब ये देखिए हमने सिलाई, वैसे तो हमने बहुत स्पीड में ही किया था, लेकिन इस वीडियो में भी हमने थोड़ी स्पीड बढ़वा दी है क्योंकि बड़ी मोटर होती है, भरने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब ये देखिए हमने सिलाई हमारी पूरी हो गई है। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई भी हमारे वीडियो में कोई दिक्कत, परेशानी या त्रुटि या कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ज़रूर। अब ये हमारा अगला प्रोसेस आएगा स्टेप कि जो है हम इसमें कनेक्शन करेंगे। अब हमें कनेक्शन का पहला स्टेप होता है कि हमारा जो इनर जो पहली लूप है हम उसको छोड़ देंगे और आखिरी वाला लूप आखिरी वाले के साथ जोड़ेंगे क्योंकि ये हमारी 2880 आरपीएम मोटर है, आटा चक्की में लगी हुई है। बताया हुआ है आपको पहले भी, आप भी बता दे रहे हैं जिससे कि याद रहे। और ये देखिए जा नहीं रही तो इसको हम इसमें 3 नंबर वाली स्लिप डालेंगे क्योंकि ये डबल 25 नंबर तार है और इसमें जाएगी इसलिए नहीं क्योंकि ये 4 तार हो जाती हैं। तो अब हम इसमें 3 नंबर स्लिप लूप पे चढ़ा देंगे जो हमारा जॉइंट आ रहा है। ये देखिए इसको ऐसे प्यार से दबा देंगे और हमारा ये रनिंग वाली जो है कनेक्शन रेडी हो गए हैं। अब ये देखिए हम स्टार्टिंग वाला करने जा रहे हैं जो हम 1 नंबर स्लिप डालेंगे। इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा, पहला वाला लूप छूट जाएगा
और आखिरी वाले में जुड़ेगा। आखिरी पहला पहला, आखिरी आखिरी। लेकिन अगर इसमें हम आखिरी आखिरी से जोड़ेंगे तो आखिरी आखिरी से स्टार्टिंग वाली भी बार उसी से ही जोड़ेंगे। अब ये देखिए हमारा ये भी लूप ओके हो गया है। इसमें स्लिप चढ़ा देंगे। स्लिप चढ़ाने के बाद क्योंकि इसमें स्क्रैच नहीं होती, कहीं भी रहना चाहिए ना, कॉइल में शार्टिंग कर सकता है। अब ये देखिए हमारे चारों लूप रनिंग और स्टार्टिंग निकल आए हैं। अब इसमें स्लिप चढ़ा लेंगे हम चारों में। चारों में स्लिप चढ़ाने के बाद हमारा अगला काम होगा कि हम इसमें कनेक्शन करें। अब ये देखिए हमारा ओके हो गया है। इसमें बहुत सावधानी देनी होती है, कहीं भी अर्थिंग नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए नीला वाला वायर हम इसमें रनिंग वाले में बनाएंगे। बनाने को अपने को कोई भी कलर में बना सकते हैं, क्योंकि आप ही भर रहे हैं, आप ही इसको फिट भी करेंगे। तो जो बाइंडर है उसके में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई नया आदमी काम कर रहा है तो उसमें आप लाल वायर और पीला वायर इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ये देखिए हमने दूसरा सिरा हमने इसमें भी लगाया है। इसी तरह से इसमें भी कनेक्शन करेंगे जैसे उस तरफ किया था। ये देखिए बन के हमारा ये लूप तैयार हो गई है। अब हम इसमें स्टार्टिंग वाली वायर में हरा कलर का हमने 1 mm वायर लिया है और उसमें 1.5 mm वायर लिया है। अब इसके बाद हम स्लिप का काम होगा। अब हम इसमें स्लिप चढ़ाएंगे 3 नंबर। और स्लिप जो है वैसे तो नाप के कर सकते हैं, क्योंकि हमको आइडिया हो गई है, इसलिए हम बिना नापे ही काट लेते हैं और हमारी लूप भी बाहर निकल आएगी। इस तरह से देखिए हमने इसमें चढ़ा दिया है। इसको चढ़ाने के बाद हम धीरे धीरे ही चढ़ेगी ये, क्योंकि मोटी वायर होती है, या तो उसमें और इसमें 4 नंबर स्लिप डालते तो कोई दिक्कत ना होती। ये देखिए बन के मेरा रेडी हो गया है। अब हम इसको उसी छेद से हम निकालेंगे चारों लूप ये बाहर जो कनेक्शन करने वाले हैं। ये देखिए थोड़ा सा फंस रहा था, हमने उसको मोड़ते हुए निकाला है। इसको भी वैसे ही निकाल लेंगे उसी छेद से। अब इसमें ध्यान देने की ज़रूरत ये होती है कि हमारी जो है कॉइल बहुत ही स्मूथली कनेक्शन पे रहे, क्योंकि चढ़ने से हमारी जो है तार हीट हो सकते हैं। हीट होने से हमारे स्टार्टिंग और रनिंग में शॉर्टिंग पैदा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रोसेस आएगा सिलाई का। सिलाई को भी उसी तरह से करेंगे जैसे हमने इसके बैक साइड में किया था। अब ये देखिए हमने वही स्टेप रहेगा, एक छोड़ के एक, और इसको हाथ से दबाते रहते हैं, इसलिए क्योंकि कॉइल बहुत ही गोल आनी चाहिए। अब देखिए हमारी ये सिलाई होके ओके हो गई है। अब ये देखिए कितनी अच्छे से आ गई, लेकिन अभी हमारा इसमें एक काम बाकी रह गया है। वो हथौड़ी से हम इसकी कॉइल गोल कर लेंगे। जैसे इस तरफ भी देखिए गोल है, इसको अच्छी तरह से गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद जो हमारा बाकी हिस्सा बचा हुआ है फिटिंग वाला, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट ज़रूर करें।